Hello everyone, welcome to my YouTube channel Master Code Academy. My name is विशाल सारसर और आज हम देखेंगे What is IoT? IoT होता क्या है, ये वर्क क्या करता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। तो सबसे पहले इंटरनेट वो होता है जो हम ह्यूमंस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। जैसे कि हमने कोविड में देखा, हम एक दूसरे से कनेक्टेड थे थ्रू वीडियो कॉल्स, मैसेजेस एक्सेट्रा। तो इसी तरह हम ऐसा कह सकते हैं इंटरनेट फॉर ह्यूमंस या इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस। तो बस इसी तरह हमने ह्यूमंस को हटा के वहां पर रख दिया थिंग्स को। थिंग्स मीन्स डिवाइसेस, those devices use certain kind of software and hardware with internet, तो उसे कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसी तरह जो डिवाइसेस एबल है कम्युनिकेट करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए और जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसे कहते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो चलिए आगे देखते हैं। ये अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, उसकी मॉइस्चराइजर, उसके एनवायरनमेंट, उसकी हीट, उसके मूवमेंट, इससे वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और डेटा शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर, जिससे हमारी रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। ये अपनी एक सर्टेन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं वो एबल होते हैं ऑटोमेटिकली सोचने के लिए कि उनको वर्क क्या करना है। अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसे शेयर कैसे करें, उससे अगले दूसरे डिवाइसेस से कम्युनिकेट कैसे करें। तो इस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि IoT होता क्या है। अब हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, IoT वर्ड का यूज सबसे पहले किसने करा था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1990 में जॉन रॉम्स्की ने एक टोस्टर क्रिएट करा था जिसे वो नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट कर सकते थे। उसके बाद कैम्ब्रिज के कुछ स्टूडेंट्स ने एक कोक मशीन क्रिएट करी थी जिसमें वो ये बता सकते थे कि उसमें कोक अवेलेबल है या नहीं थ्रू इंटरनेट। इसके आगे 1999 में केविन एस्टन ने, जिसे फादर ऑफ IoT भी कहा जाता है, अपनी प्रेजेंटेशन में IoT वर्ड का यूज किया था, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन का नाम रखा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर उन्होंने RFID एंड PNG के बारे में बताया था, जिसमें वो सेवरल डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे। इसके आगे उन्होंने काफी ज्यादा डिवाइसेस को एक साथ नेटवर्क के थ्रू एक साथ कनेक्ट करने के बारे में भी बताया था। और इनके बताने के बाद ही IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो आगे हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि IoT वर्क कैसे करता है। सबसे पहले जो सेंसर डिवाइस है वो अपने एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करेगा, जो कि किसी मोशन, किसी सेंसर, किसी हीट, किसी एक्टिविटी, किसी ऐसी चीज से अपना डेटा कलेक्ट करेगा। वो डेटा अब वो भेजेगा अपने गेटवेज को, जो उस डेटा को चेक करेगा और आगे नेक्स्ट डिवाइस का सेंड करेगा। तो गेटवेज उस डेटा को सेंड करेंगे कंट्रोलर के पास, जो उसे सेंड करेगा किसी अनदर डिवाइस के पास। जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल का एग्जांपल, कोई पेशेंट है, उसके हाथ पे एक बैंड बजा है जो उसकी बॉडी के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट पेन है, जो भी है। तो वह डेटा अपना रिकॉर्ड करके और कलेक्ट करके अपने गेटवेज तक भेजेगा। गेटवेज उस डेटा को भेजेगा कंट्रोलर तक, कंट्रोलर उस डेटा को भेजेगा किसी अनदर हॉस्पिटल डिवाइस के पास, जिसमें पहले से कोई सर्टेन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जो ये बताएगा कि ये किसी तरह की प्रॉब्लम है। वो चेक करेगा, वो उसको अकॉर्डिंग उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम चेक करेगा और बताएगा कि इसकी सॉल्यूशन क्या है। वो इन्फॉर्म करेगा, मैसेज करेगा और हॉस्पिटल के अंदर ये मैसेज सेंड कर देगा कि इस लोकेशन पर ये प्रॉब्लम है और ये पेशेंट है, इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, और वहां पर वो एम्बुलेंस सेंड कर देगा। तो इसके जरिए ये वर्क करता है। सबसे पहले हम इसे एक बार और जान लेते हैं। जो फर्स्ट डिवाइस होता है वो कलेक्ट करता है डेटा अपने एनवायरनमेंट से, और वो डेटा वो सेंड करता है अपने गेटवेज तक, जो होता है IoT प्लेटफॉर्म पर। गेटवेज वो डेटा सेंड करते हैं कंट्रोलर के पास, जो उस डेटा को सेंड करता है सेकेंड डिवाइस के पास, जो किसी बिल्डिंग, किसी हॉस्पिटल, किसी कंपनी में पहले से बिल्ड होता है, और रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपना डिवाइस एक्शन लेता है या अनदर सेकेंड डिवाइस एक्शन लेता है। ये डेटा तब तक गेटवे में स्टोर रहता है जब तक कि वो डिवाइस उसको रिकॉग्नाइज, उसकी प्रॉब्लम, उसकी रिक्वायरमेंट चेक ना कर ले। ये पूरी वर्किंग बहुत प्रॉपर होती है क्योंकि ये पूरी वर्किंग नेटवर्क के थ्रू होती है।
इंटरनेट के थ्रू फर्स्ट डिवाइस से लेके सेकेंड डिवाइस तक सारा कम्युनिकेशन थ्रू नेटवर्क होता है, जिससे हम आसानी से कोई भी डेटा लॉस नहीं कर सकते। इसमें कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। तो अभी हमने देखा कि IoT वर्क कैसे करता है। अब हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर के अंदर हम इसको एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको मिडनाइट के अंदर हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, मे बी हार्ट अटैक होगा। तो जहाँ पर एक एग्जांपल है जहाँ पे पूरा 100% इम्प्लीमेंटेशन है IoT का, वहाँ पर उसके हाथ पर एक बैंड है जो उसके बॉडी के को सेंस करेगा, हेल्थ को सेंस करेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तुरंत अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल के डिवाइस में ये मैसेज डिलीवर कर देगा कि इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और ये पेशेंट इस एड्रेस पर या इस लोकेशन पर है। वो साथ में अपनी लोकेशन भी शेयर कर देगा। तो इससे बेनिफिट ये हुआ, एक तो टाइम कंज्यूमिंग, और उस आदमी को, उस पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हम हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी उसके एड्रेस पर जहां उसने लोकेशन सेंड करी। और वहीं दूसरा एग्जांपल जहां पर 0% IoT इम्प्लीमेंटेशन है, वहां पर जब उसे वही सिचुएशन मिडनाइट में उसे हार्ट में पेन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले तो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए अपने किसी रिलेटिव या फैमिली मेंबर को बुलाना होगा। अब एक तो पहले से हार्ट पेन, ऊपर से किसको बुलाना और दिक्कत। अब मान लीजिए किसको बुला भी लेता है, उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करना, कोई गाड़ी ढूंढना, रिक्शा ढूंढना, ये इसमें टाइम वेस्ट काफी होगा। इसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तब उसको डॉक्टर्स को ये चेक करना होगा उसका स्टेटस क्या है, उसको प्रॉब्लम क्या है, हार्ट पेन है, कोई और प्रॉब्लम है। तो इस सब में काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब जहां पर IoT इम्प्लीमेंटेशन है, वहां पर ये सारा टाइम बच गया है एकदम। तो वहां पे उस एक बैंड के जरिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल में सेंड कर दी। अब डेटा कलेक्ट करके वहां पे उन्होंने पहले से वो सब रेडी कर लिया, जो भी उसको एनवायरनमेंट चाहिए, जो भी उसको मेडिसिन चाहिए पेशेंट को। एम्बुलेंस जल्द से जल्द उनके एड्रेस पर पहुंच गई जो उस डिवाइस ने लोकेशन भेजी थी। तो इसके इसके जरिए काफी ज्यादा टाइम बच गया है। तो इस तरह से IoT हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर में काफी ज्यादा बेनिफिट करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर IoT काफी ज्यादा इम्पैक्ट रखता है। जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर में कहीं पर खेती है, इंडिया के अंदर खेती है, तो वहां पर मान लीजिए जैसे हीट ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा और खेतों के अंदर पानी शुरू कर देगा, ऑन कर देगा सब कुछ। वहां पर वो सॉइल कंडीशन, फर्टिलिटी कंडीशन, ये सब चेक करता रहेगा कि उसमें सॉइल की कमी है, सॉइल बारीक है, जो भी मतलब जो भी उसकी कंडीशन है उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो ये सेंस कर लेगा। हीट के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मोशन, अगर कुछ और प्रॉब्लम हो तो वो भी वो सेंस कर लेगा और ऑटोमेटिकली एक्शन ले लेगा। तो इसलिए इस तरीके से एग्रीकल्चर के अंदर IoT काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट करता है, बेनिफिशियल का है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा IoT इन एजुकेशन। एजुकेशन में IoT बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, खास करके कोविड के टाइम में। जैसे कि कोरोना काल में हमने देखा स्कूल्स, कॉलेजेस सब बंद थे, हमने ऑनलाइन क्लासेस ली थ्रू नेटवर्क, इंटरनेट। तो IoT एजुकेशन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मान लीजिए अभी कई एग्जांपल्स इसके, जैसे कि ऑनलाइन अटेंडेंस हो गया, स्टूडेंट्स आते हैं, वो कब गेट के अंदर एंटर हुआ, अटेंडेंस उसकी वहीं लग गई। उसके अलावा उसके आने का परफेक्ट टाइम, उसके जाने का परफेक्ट टाइम, रिकॉर्ड डेटा, डेटा लॉस्ट होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस, डेटा ऑनलाइन शेयर करना, ये सब एजुकेशन में इम्पोर्टेंस रखता है। तो IoT एजुकेशन की फील्ड में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट होम्स। ये सबसे ज्यादा स्मार्ट मोशन सेंस का यूज करता है, जिसके जिसके जरिए, जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, एक घर है, उसके अंदर मल्टीपल डिवाइसेस लगे हुए, एक आपके गराज में, एक आपके रूम में, एक आपके डोर पर, एक आपके ड्राइंग रूम में। तो इसके जरिए आप मान लीजिए कभी जल्दी जल्दी में घर को लॉक करना भूल गए, आपका गराज का गेट ऑन है, आपका डोर लॉक नहीं हुआ सही से, आपकी लाइट्स ऑन है, तो जो हाउस के डिवाइसेस है वो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेंगे कि घर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली गेट बंद कर देंगे, लाइट्स ऑफ कर देंगे और पूरा घर को लॉक कर देंगे, और आपको एक मैसेज डिलीवर कर देंगे कि आपका घर लॉक हो चुका है और जब आप वापस घर पे आए तो हम इसको अनलॉक कर देंगे। तो ये स्मार्ट होम्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसके अलावा बिल्डिंग्स में ये सब होता है जहाँ पे डिवाइसेस होते हैं,
पर्टिकुलर फ्लैट्स के पर्टिकुलर डिवाइसेस होते हैं, वो सेंस करते हैं कि अंदर कोई है या नहीं। वो सारा डेटा एक पर्टिकुलर सर्वर पर स्टोर होता है। तो IoT स्मार्ट होम्स में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आज हमने देखा IoT होता क्या है। मैं विशाल सार सर ऐसी वीडियो के साथ आपसे मिलता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।